Hello students, we have completed chapter 4 prose part. Today I am going to start poetry. A poem The Last Bargain written by Rabindranath Tagore. It has 16 lines. ये जो पोएम है इसमें पोएट्री ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई है और इसमें 16 लाइन्स है और इट हैज 4 स्टैंजा. फर्स्ट I want to tell you about bargain. What is bargain? Bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन जो है वो एक समझौता होता है जिसमें दोनों पार्टी होती हैं वो एक दूसरे को कुछ देंगी, बदले में एक काम करेगा, उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा या कोई भी एक दूसरे को उसमें प्रोमिस करती है देने का. इसमें क्या है, इस पोएम में यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो किसी काम की तलाश में है. वो काम चाहता है लेकिन उसको क्या होता है, वो चाहता है कि उसकी आज़ादी जो है वो समाप्त ना हो. बिना आज़ादी समाप्त किए वो नौकरी लेना चाहता है, काम करना चाहता है. उसको एक बहुत ही शक्तिशाली धनवान सौंदर्यवान व्यक्तियों से प्रपोजल मिलते हैं, प्रस्ताव मिलते हैं, लेकिन वो सभी को ठुकरा देता है और अंत में एक छोटे बच्चे का प्रस्ताव स्वीकार करता है. यही इस पोएम में बताया गया है. ओके, लेट्स स्टार्ट टू फर्स्ट स्टैंजा. Come and hire me, I cried while in the morning. I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. Come and hire me. आओ और मुझे हायर करो कि मुझे नौकरी दो. कैड में चिल्लाया. वह कहता है, वो जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि जब वो सुबह घूम रहा था और वहां पर रोड पर वो चल रहा था. स्टोन पेव्ड मीन्स लेड विद स्टोन, जहां पर पत्थर होते हैं ऐसी वो रोड पर चल रहा था साइड में. तभी क्या होता है, अपने हाथ में एक तलवार लिए एक राजा आता है. रथ पर एक राजा आता है. ही हेल्ड, और उसने उसका हाथ पकड़ा. हेल्ड मीन्स गॉड है, हाथ पकड़ा और उसने कहा कि मैं तुम्हें एम्प्लॉय करता हूँ, मैं तुम्हें अपना एम्प्लॉय बनाता हूँ, काम पर रखता हूँ. किसके बदले में? शक्ति के बदले में, पावर. शक्ति के बदले में काम पर रखता हूँ. पर लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी जो पावर है, उसकी शक्ति को कोई महत्व नहीं दिया. उसके लिए वह बर्थलेस थी, बेकार थी. और वो जो राजा था वो रथ पर चला गया. उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया उस व्यक्ति ने. किसके? किंग के. ओके, लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर. Who came at first to hire him? A king. The king came at first to hire him. Why did the poet refuse the offer of the king? The poet refused the offer of the king because he thinks that power was worthless. Okay. Now let's read second paragraph. In the heat of the midday, the horses stood with the door. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. Lane means narrow street. Turned away, moved away. Turned away means moved away. Pondered means thought deeply. Midday, noon, crook, binding, not straight. सीधी लाइन ना होना. वांडर रोम. ओके, सेकेंड स्टैंजा में क्या होता है, एक अमीर व्यक्ति, एक रिच मैन आता है और उसका प्रस्ताव, वो अपना प्रपोजल लगता है. इन द हीट, बहुत ही गर्मी थी. मिड डे मीन्स नून, दोपहर के समय में बहुत गर्मी थी और सारे जो घर थे उनके दरवाजे बंद हुए थे, सब बंद हो रखे थे सभी. आई वांडर, अब वह व्यक्ति कहता है कि मैं घूम रहा था टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में, लेन स्ट्रीट गलियों में घूम रहा था. तभी एक व्यक्ति आता है, एक बूढ़ा व्यक्ति आया. उसके पास एक सोने से भरा हुआ थैला था. ही पोंडर, उसने सोचा थोड़ी देर. एंड सैड, और कहा, आई विल हायर यू, कि मैं तुम्हें काम देता हूँ, काम पर रखता हूँ. विद माई मनी, अपने धन से, कि मैं तुम्हें धन के बदले में अपने पास काम पर रखता हूँ. उसके बदले में उसने उसको बहुत सा स्वर्ण देना चाहा. ही वेट, और उस व्यक्ति ने कुछ देर तक वहां पर कॉइन्स वन बाई वन उसको
किया, वहां पर देखा, उनको भोजन किया, बट आई टर्न। लेकिन वह व्यक्ति कहता है लेकिन मैंने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया, मैंने उसका प्रस्ताव नहीं माना और मैं टर्न अवे। टर्न अवे मीन्स मूव्ड अवे, चला गया, है चला गया। ओके, लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर। हु केम देयर टू hire him? An old man. An old man came there to hire him. I will hire you with my money. Who said this and to whom? An old man said this to a man who was looking for a job. Okay, let's read third paragraph. Now let's read third paragraph. It was evening. The garden hedge was all of flower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. In this stanza, a maid came. इस स्टैंजा में एक मेड आई, एक जो मेड है, एक सुंदर सी मेड है, सुंदर लड़की का प्रपोजल है इसमें, वो आई तो शाम हो गई थी और गार्डन जो है हेज मीन्स फेंस मेड ऑफ सर्व्स, जो किनारी होती है, जो बाउंड्री होती है किसी भी गार्डन की, छोटे छोटे पौधे होते हैं उन पर फूल लगे होते हैं, तो गार्डन की जो बाउंड्री थी वो पूरी फूलों से भरी हुई थी, उस पर फूल खिले हुए थे और शाम हो गई थी। एक सुंदर सी मेड वुमेन, एक सुंदर सी स्त्री आई आउट एंड सेड, और उसने कहा आई विल हायर यू, क्योंकि मैं तुम्हें काम पर लेती हूँ, किसके बदले में? स्माइल, मुस्कुराहट, कि मैं तुम्हें मुस्कुराहट के बदले में काम पर लेती हूँ, मुस्कान के बदले में मैं तुम्हें काम पर लेती हूँ। हर स्माइल, लेकिन उसकी जो मुस्कान थी वो थोड़ी ऐसी लग रही थी कि ऊपर से वो लग रहा था कि वो मुस्कुरा रही है, लेकिन अंदर से वह दुखी थी। मेल्टेड इनटू टीयर्स मींस अंदर से वह दुखी थी, अंदर से बहुत ही कि वीकेंड की बहुत ही मंद मुस्कुरा रही थी, खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। एंड सी वेंट बैक अलोन टू, और फिर वह चली गई। मीन्स मैंने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया, कि मैंने उसकी मुस्कुराहट को केवल दुखी समझा, उसमें दुख था, छिपा हुआ था उसमें दुख, तो मैंने उस प्रस्ताव को भी नकार दिया, मीन्स रिजेक्ट कर दिया, यह वह व्यक्ति कहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। Who came to the poet to hire his services in the evening? A fair maid came to the poet to hire his services in the evening. What did the maid say to the poet? The maid said to the poet that she will hire him with her smile. Fourth paragraph, fourth stanza. Okay, sorry. The sun glistened on the sand and the sea wave broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. This is last stanza and last proposal. ये अंतिम प्रस्ताव था उसके पास कि क्या है कि इस समय जो है सूर्य जो है वो सैंड रेत चमक रहा है, सूर्य की उसमें ग्लिस्टन में सोन ब्राइटली, कि सूर्य की रोशनी में सनलाइट में जो है रेत चमक रहा है, और सी वेव जो है वो भी दिखाई दे रही है, उठ रही है बहुत अच्छी। वहां पर एक बच्चा जो है वो खेल रहा है, किसके साथ? सैल्स, सीप के साथ। जो सीप होते हैं समुद्र के किनारे पर आपने देखे होंगे, सीप होते हैं, उनके साथ वह सीपियों के साथ खेल रहा था बच्चा। ही रेटेड है, उसने अपना हेड उठाया बच्चे ने, और सीम टू नो मी, और उसने मेरी तरफ वो प्रतीत हुआ, और सैड मेरी तरफ देखा एंड सैड, उसने कहा आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस बच्चे ने बड़े ही खुश होकर कहा, वह खेल रहा था, कि मेरे पास तुम अगर मेरी सेवा दोगे, मेरे साथ खेलोगे या कुछ भी करोगे, तो उसके बदले में मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फ्रॉम henceforth, अब उस व्यक्ति ने वहीं से उस क्या था, स्टक मिस मेड, उसने बनाया, उसके माइंड में आ गया वहीं से कि चाइल्ड्स प्ले, कि जो व्यक्ति है वो खेलने के लिए कह रहा है, उसका जो खेल था बच्चे का, उसने मुझे बहुत ही आजाद कर दिया, कि मैंने वहां पाया एंड में कि मैं यहाँ बिल्कुल आजाद होकर अपना काम कर सकता हूँ, मिस उस बच्चे के साथ खेल सकता हूँ।
ना मुझे धन में खुशी मिली थी, ना मुझे सुंदरता में, ना शक्ति में, लेकिन उस बच्चे के पास मुझे हायर होने में, वहां काम करने में, उसके साथ खेलते हुए मैं वह व्यक्ति आजाद था। उसने ये कहा कि मैं आजाद, तो उसने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया, उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया एक बच्चे का। ओके, दिस इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। द मोरल ऑफ द पोएम इज दैट freedom is precious than power, beauty, or wealth. Okay, students. So, freedom gives us happiness. Okay, the soul of a man needs freedom. Now let's do question answer. Who was playing with cells? A child was playing with cells. Where was the child playing? The child was playing on the beach. Okay, now let's do working with the poem question answers. Okay, listen carefully, student. Who is the speaker in the poem? A man looking for his job या employer is the speaker. Okay, the king sword in hand suggests power. The old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? Answer. The man didn't need money. He valued his freedom more than a slave for gold. Okay. Next question. 4. Find in the poem lines that match the following. Read both one after another. इसमें से पोएम में से हमें पता लगाना है उन लाइन को जो मैच करती है, जो नीचे हम ये पढ़े दी हुई है लाइनें, उनका मीन्स पता करना है। ओके, फर्स्ट लाइन, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय अच्छी गुडविल और चीयर, प्रसन्नता की। ओके, तो ये किसने बोला था? चाइल्ड, बच्चे ने कही थी ये लाइन। इन लास्ट स्टैंजा, आई हायर यू विथ नथिंग। ओके, हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज। दिस line from third stanza, her smile paled and melted into tears. Okay, the king's might was not worth much. This is first stanza, but his power counted for naught. Last question, how did the speaker feel after talking to the child on the beach? स्पीकर ने कैसा महसूस किया बच्चे से बात करने के बाद बीच पर? द स्पीकर फेल्ट आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच दैट परमिटिंग दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन, जॉय एंड फ्रीडम। उसने महसूस किया कि उसे संतुष्टि मिली, खुशी मिली और स्वतंत्रता भी मिली। ओके स्टूडेंट्स, रीड एंड do question answers. Okay, thank you. Have a good day.